हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज हम सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। रोज बोले जाने वाले जीवन में जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी बोलने में काफ़ी हेल्प होगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द फर्स्ट सेंटेंस इज आज तारीख क्या है। हमारा हिंदी वाक्य जो है, आज तारीख क्या है। अगर आपको ऐसे किसी से पूछना हो कि आज की तारीख क्या है, तो आप इंग्लिश में इस प्रकार पूछें, व्हाट इज द डे टुडे, व्हाट इज द डे टुडे। हमारा सेकेंड सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, आज खुशियों का दिन है, आज खुशियों का दिन है। तो आप इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे, टुडे इज अ जॉयस डे, टुडे इज अ जॉयस डे। तुम्हें ठंड लग रही है। अगर आपका हिंदी वाक्य इस प्रकार है, तुम्हें ठंड लग रही है, तो आप इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोलें, यू आर फीलिंग कोल्ड, यू आर फीलिंग कोल्ड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार है, उसे सलाह मत दो। कई बार होता है ना, किसी को अच्छी बात बोलने पर भी बुरी लग जाती है, तो लगता है कि उसे सलाह मत दो। तो आप उसमें इस प्रकार बोले, डोंट एडवाइज हिम, डोंट एडवाइज हिम। जाओ सो जाओ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जाओ सो जाओ। कई बार बच्चों को बोलते हैं ना आप, जाओ सो जाओ, तो आप बोले, गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप। नेक्स्ट इज समझा करो। हमारा हिंदी वाक्य है, समझा करो। कई बार बच्चे जिद करने लगते हैं, तो आप बोलते हो, समझा करो, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारा अगला सेंटेंस इस प्रकार है, स्वेटर पहन लो। आप बच्चों को बोलते हैं ना, ठंड में बच्चे बहुत ही जिद शरारती होते हैं, तो आप बोलते हैं स्वेटर पहन लो। आप इसको इंग्लिश में बोले, टेक ऑन द स्वेटर, टेक ऑन द स्वेटर। एक और बात है, हम किसी भी चीज़ को पहनने के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, उतारने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहनने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑन है, और जब उतारने की बात होगी तो यहाँ पर हो जाएगा टेक ऑफ द शूज या स्वेटर। जो भी आपका वाक्य होगा, इस प्रकार आप लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, जूते उतार दो। हमारा जो अगला सेंटेंस है, जूते उतार दो, तो यहाँ पर क्या होगा, पुट ऑफ द शूज, पुट ऑफ द शूज। सुबह हो गई, बोलते हैं ना, सुबह हो गई, तो आप इसको इंग्लिश में बोले, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। हमारा अगला सेंटेंस इस प्रकार है, दुआ दीजिए, दुआ दीजिए। कई बार आप शुभ काम के लिए निकलते हैं, एग्जाम के लिए निकलते हैं, तो अपने से बड़ों को बोलते हैं, हमें आशीर्वाद दे, दुआ दे, ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स ले आए। तो आप यहाँ पर बोले, ब्लेस मी, ब्लेस मी। माफ़ कीजिए। कई बार हमें जो कई प्रोग्राम में बैठे होते हैं, उस बीच हमें कुछ कारणवश उठना पड़ता है, या भीड़ से निकलते वक्त किसी को साइड के लिए बोलना पड़ता है, तो आप उस बीच बोलते हैं, माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज, अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो, कम व्हाट मे, कम व्हाट मे। हमारा नेक्स्ट वाक्य है हिंदी का, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। कई बार आप मुझे कमेंट में बोलते हैं, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार है, हमेशा मेरे साथ रहना। क्या है हमारा हिंदी, हमेशा मेरे साथ रहना। कई बार होता है गर्लफ्रेंड में या बॉयफ्रेंड में बोलते हैं, या फिर ऐसा कोई बात नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, जैसे माँ बोलते हैं, माँ से बोलते हैं, हमेशा मेरे साथ रहना। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोले, ऑलवेज बी विथ मी, ऑलवेज बी विथ मी। हमारा अगला सेंटेंस है, कुछ और करो,
कुछ और करो। आप इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोले, डू समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स। नेक्स्ट इज, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा हिंदी वाक्य है, इससे काम नहीं चलेगा। आप इसको इंग्लिश इस प्रकार बोलेंगे, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। यह मेरी गलती है। हमारा अगला वाक्य है हिंदी का, यह मेरी गलती है। कई बार होते हैं ना घर में बच्चे लड़ाई कर लेते हैं, कोई चीज़ टूट जाती है तो यहाँ पर कबूल करनी चाहिए, यह मेरी गलती है। तो यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक। अगला सेंटेंस इस प्रकार है, कई बार गलती नहीं मानने के कारण सामने वालों को बोलना पड़ता है, यह तुम्हारी गलती है, यह तुम्हारी गलती है। इट्स योर मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक। मैं माफ़ी मांगता हूँ। कई तो लास्ट में यही आपके पास ऑप्शन रहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आप बोले, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। हमारा अगला सेंटेंस है, ज़रूरत से ज़्यादा। कई बार बोलते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कसरत हो या फिर चाहे वो जिम हो। ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट हिंदी वाक्य है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो आप इसको इंग्लिश में बोले, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। हमारा अगला हिंदी वाक्य है, शायद आप सही हो, शायद आप सही हो। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यू मे बी राइट, यू मे बी राइट। नेक्स्ट इज, मेरा परिवार छोटा है, मेरा परिवार छोटा है। माई फैमिली इज स्मॉल, माई फैमिली इज स्मॉल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे फिर से देखा, मैंने उसे फिर से देखा। आप इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोले, आई सॉ हिम अगेन, आई सॉ हिम अगेन। दरवाज़ा खोलिए। हमारा अगला सेंटेंस है, दरवाज़ा खोलिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर। हमारा अगला सेंटेंस इस प्रकार है, जल्दी वापस आना। कई बार मम्मी या पापा कहीं चले जाते हैं तो बोलते हैं ना, जल्दी वापस आना, कम बैक सून, कम बैक सून। आप कैसे जाओगे, पूछते हैं ना, आप कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो। बारिश हो रही है। हमारा अगला हिंदी वाक्य है, बारिश हो रही है। आप इसको इंग्लिश में बोले, इट्स रैनिंग, इट्स रैनिंग। अगला सेंटेंस है, पानी बहुत कीमती है, पानी बहुत कीमती है। कई बार बच्चों को बोलते हैं, वाटर को वेस्ट मत करो, पानी बहुत कीमती है। तो इंग्लिश में बोलते हैं, वाटर इज वेरी प्रेशियस, वाटर इज वेरी प्रेशियस। हमारा अगला सेंटेंस है, कृपया चुप रहो, कृपया चुप रहो। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट।